देखो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम जीपी का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। कि एक जीपी की एन टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या यूँ कहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास जीपी की क्या है, एन टर्म्स हैं, इनका मैं सम कैलकुलेट करता हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, इन एन की एन टर्म्स का सम मैं एस एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। कहाँ तक जाता है बेटा ये, ए आर की पावर n-2, और इससे आगे कौन आ रहा है, ए आर की पावर n-1। ट्रीट इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं जीपी की एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला कैलकुलेट करूँगा। तो मैंने ये मेरी जर्नल जीपी है विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। तो इस जीपी की एन टर्म्स का सम मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, एस एन से। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। आप इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए विद कॉमन रेशियो आर। जो आपका जीपी, इस जीपी का कॉमन रेशियो है, उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। यहाँ क्या हो जाएगा, आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई करना है आपने, ए आर स्क्वायर। एक टर्म छूट गई बेटा, ए आर स्क्वायर ए आर। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिख लीजिए आप, ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, अब देखो, आप दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, ए आर। तो आपने ए आर को ए आर के नीचे ही लिखना है, लिख दिया। सेकेंड टर्म, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना इस इक्वेशन को, तो इधर तो आर इंटू एस एन आ जाएगा। इधर पूरी की पूरी जीपी अगर आर से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट टर्म आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर, अपने ए आर को ए आर के नीचे लिखना है। सेकंड टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे, ए आर स्क्वायर के नीचे ए आर स्क्वायर लिखना है। थर्ड टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर क्यूब आ जाएगा। फोर्थ टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर 4 आ जाएगा। ऐसा चलता रहेगा। अगर इसको आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर n-1 आएगा, ए आर की पावर n-1। और लास्ट टर्म को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर की पावर n आएगा, वो बाहर चला जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। वी गेट, क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा, एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी ये, तो सेम पोजीशन की टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ए के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है। ए के नीचे क्या है, जीरो, तो ए आ जाएगा। ए आर में से ए आर सब्ट्रैक्ट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट में से तो ए माइनस जीरो, तो ये आपके कैंसिल, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा सब्ट्रैक्शन में, ये भी कैंसिल होगा। उसके बाद ये दोनों भी कैंसिल होंगे। लास्ट में एक टर्म बचेगी माइनस ए आर की पावर एन। ठीक है ना, क्या बच गया, माइनस ए आर की पावर एन। अब इसमें से एस एन अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस आर, ए माइनस ए आर की पावर एन। तो यहाँ से एस एन कितना कैलकुलेट होता है, ए माइनस ए आर की पावर एन बाई 1 माइनस आर। जिस एस एन को आप अगर ऊपर से माइनस कॉमन लो तो ए आर की पावर एन माइनस ए, तो नीचे से भी माइनस कॉमन लो तो वो कट जाएगा, वो माइनस आर माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, क्योंकि ए कॉमन आ गया। ये हमारे पास एक जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। सिर्फ आर नॉट इक्वल टू 1, आर क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आर 1 हो गया तो ये नीचे जीरो बन जाएगा, तो फिर आपका एस एन क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन अनडिफाइंड नहीं होगा पहले 5 टर्म का जो, पहले एन टर्म्स का सम जो भी कैलकुलेट करते हो आप। ठीक है, तो पहले एन टर्म्स का सम इन्फिनिटी नहीं होता, तो आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके जीपी का कॉमन रेशियो 1 नहीं होना चाहिए। अगर जीपी का कॉमन रेशियो 1 नहीं है तो उस जीपी के एन टर्म्स के सम का एक ही फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। या फिर इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बाई 1 माइनस आर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से ए कॉमन आएगा, 1 माइनस आर की पावर एन
नीचे क्या बचेगा 1 माइनस आर फॉर आर नॉट इक्वल टू 1। आइदर यू यूज दिस फॉर्मूला और यू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, बस दोनों की कंडीशन क्या है कि आर 1 नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया है, जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है कि जो हमारी जर्नल जीपी है इसकी एन टर्म्स को जोड़ा, उसके बाद दोनों साइड इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई किया। जब इस इक्वेशन को दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म आर से मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट टर्म आर से मल्टीप्लाई होगी तो ए आर आ जाएगा, सेकेंड टर्म आर से मल्टीप्लाई होगी तो ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर क्यूब, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 4, ऐसे ए आर की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ए आर की पावर 5 आ जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। तो जो लास्ट से पिछली टर्म है ये आर से मल्टीप्लाई होगी ना तो ए आर की पावर एन माइनस 1 आएगा, और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ए आर की पावर एन। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास लेफ्ट साइड का तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन। राइट साइड का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो या एक तो फर्स्ट इक्वेशन का ए बचेगा, बाकी ए आर स्क्वायर ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस ए आर की पावर एन। उसके बाद हम यहाँ से एस एन कैलकुलेट कर देंगे। दो तरीके से याद रखते हैं, या तो एस एन का फॉर्मूला ये याद रखिए या फिर ये याद रखिए कि एक जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, सिर्फ आर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए इन दोनों फॉर्मूलों को कैलकुलेट यूज करने के लिए। ये उस जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला बताते हैं जिस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो आर 1 ना हो। अब देखो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब अप टू कहाँ तक जाता है, ये ए आर की पावर एन माइनस 1 तक जाता है। अगर मान लीजिए आपकी जीपी का कॉमन रेशियो 1 है तो फिर एन टर्म्स का सम क्या होगा। अगर कॉमन रेशियो 1 हुआ ना बेटा तो फिर सम क्या होगा एन टर्म्स का, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू लास्ट तक क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि आर की जगह 1 रखेंगे तो जीपी के एन टर्म्स का सम यही बनेगा, एस एन इज इक्वल टू ये कितने ए हैं, ये एन ए हैं, तो इनका सम कितना आएगा, एन टाइम्स ऑफ ए। समझ में आ गई। तो इसका मतलब एक जीपी की एन टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है। कब, जब आर 1 ना हो। ठीक है, और वो एन टाइम्स ऑफ ए फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी होता है जब आपका कॉमन रेशियो कितना हो, 1 हो। इस चीज़ को याद रखिएगा, यही हमारा आज का काम था। ठीक है, कि एक जीपी की एन टर्म्स का सम ए आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इफ आर इज नॉट इक्वल टू 1 एंड जीपी के एन टर्म्स का सम एन टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी व्हेन द कॉमन रेशियो इज 1। तो इस तरीके से हम एक जीपी की एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि किस किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, एक इसका रिजल्ट और होता है अगर आप उसको यूज करना चाहें तो देखो लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस ए बाई आर माइनस 1, यही आया था ना। इसमें से ए कॉमन लिया था तो क्या बन गया था ये, इसमें से जब आपने ए कॉमन लिया तो आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 लिखा था हमने, लेकिन आया तो यही था इनिशियली। अब देखो एस एन इज इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर ए, ये क्या है आर की पावर एन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस 1। एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो जोड़ोगे तो आर की पावर एन ही है ना इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने आर की पावर एन को सेपरेट कर दिया, आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर। अब देखो ए आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस 1। वट इज दिस, ए आर की पावर एन माइनस 1, दिस इज द लास्ट टर्म। अरे ये तो nth टर्म है जिसको एल भी लिख सकते हो, जिसको आप ए एन भी लिख सकते हो। ठीक है, और जिसको आप टी एन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, दिस इज द nth टर्म ऑफ द जीपी। तो इसका मतलब एस एन इज इक्वल टू एल आर माइनस ए बाई आर माइनस 1, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। इसको भी याद रख सकते हो किसके लिए, और आर इज नॉट इक्वल टू 1। ये कब है, जब आपको एन टर्म्स का जो सम कैलकुलेट करना है ना, ठीक है, उसमें लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और उस जीपी का कॉमन रेशियो पता हो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ पता है तो अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब लास्ट टर्म, कॉमन रेशियो और जितने टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है उसमें लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म बेशक ना पता हो, ठीक है, और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है बेटा, जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1
by r minus 1 when r is not equal to 1 and n times of the first term of GP when common ratio is 1 and LR minus a by r minus 1 for r not equal to 1. ठीक है, we do not, if you not know the number of term but know the last term, ठीक है, and first term and common ratio, then you can use the third portion. ठीक है, ये हमारा आज का सिस्टम था कि n टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट होता है जीपी का. अब देखिएगा, मैं क्वेश्चन करता हूँ. वो कहता है फाइंड द सम ऑफ दिस जीपी अप टू 20 टर्म्स 1 3 9 27 1 3 9 27 अप टू ऐसे जीपी चलती जा रही है. वो क्या कहता है, इस जीपी की 20 टर्म्स का सम कैलकुलेट करो. तो आप क्या करेंगे, इस जीपी का कॉमन रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि वो 1 है या 1 से अलग है. जब जीपी का कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, चाहे वो 1 से बड़ा हो कॉमन रेशियो, चाहे 1 से छोटा हो. जब 1 होगा तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा. अब देखिए ये क्या है, जीपी है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो सेम है. 3/1 भी 3 आता है, 9/3 भी 3 आता है, 27/9 भी 3 आता है. तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो हर जगह सेम रहता है, जब हम अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करते हैं तो उसको जीपी कहते हैं. तो इसके अंदर दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो हर जगह सेम है जब आप अगली को पिछली से डिवाइड करेंगे, मतलब व्हेन द सक्सीडिंग टर्म इज डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म. तो वो कॉमन रेशियो क्या है इस जीपी का, 3. तो वो 1 नहीं है. ठीक है, अब कॉमन रेशियो 3 है, कितने टर्म्स का सम करना है, 20. तो n कितना है, 20. अब आप अप्लाई करिएगा, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1. जीपी के n टर्म्स का सम कैलकुलेट करने के लिए उस जीपी के फर्स्ट टर्म, उसका कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट टर्म कितना है a, यहाँ पर 1 r3 n 20. लिखो 20 इज इक्वल टू a 1 r3 n 20 माइनस 1 बाई r माइनस 1. तो s20 इस जीपी की बीच टर्म का सम कितना आएगा, 3 की पावर 20 माइनस 1 बाई 2. दिस इज द सम अप टू 20 टर्म्स ऑफ दिस जीपी. समझ गए, आपको ये आर एन पता होना चाहिए उस जीपी की उन एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करने के लिए जितने के वो कैलकुलेट करवा रहा है. ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. ये मैंने एक क्वेश्चन किया है. अब इसको देखो ऐसे 1/5 2/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब. वो कहता है इस सीरीज का सम कैलकुलेट करो. 1/5 2/5 स्क्वायर 3/5 का क्यूब प्लस ये सीरीज है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1/5 की पावर 4 1/5 की पावर 4. ठीक है, 2/5 की पावर 5 एंड 3/5 की पावर 6. ठीक है, ऐसे ये चलती जा रही है और इसके अंदर ऐसे ऐसे कितनी टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं. तो इस सीरीज की 7 टर्म्स का जोड़ कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे, देखो ये जोड़ ही है ना, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 लिख रखा है, तो आप उसको उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, वही 4 टर्म रहनी चाहिए बस. ठीक है, अब जैसे देखो मैंने ये लिख रखा है 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1 + 4 + 3 + 2. तो ये भी यही 4 टर्म है. तो हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करते हैं, क्योंकि अभी तो ये जीपी आपको नज़र नहीं आती. क्या करो, 1/5 की टर्म अलग लिख लो, 1/5 की पावर 4, आगे कितना आएगा 1/5 की पावर 7. कितने ऐसे ऐसे ये जो आपके पास है 3 के जो ग्रुप है ना, वो कितने हैं, इसके अंदर 7 हैं. मतलब ऐसे ऐसे इसमें कितने टर्म है, 7. मतलब 3 के जोड़ के इसमें 7 ग्रुप है, उनका जोड़ करना है. तो हर ग्रुप का पहला नंबर उठाओ. ठीक है, दूसरा नंबर उठाओ और हर ग्रुप का तीसरा नंबर उठाओ. अगर 7 ग्रुप हैं तो हर ग्रुप के पहले नंबर भी 7 होंगे ना. 1/5 की पावर 4 1/5 की पावर 7. कितनी टर्म्स होंगी इसमें, 7 टर्म्स. ठीक है ना, प्लस उसके बाद क्या करो, सेकंड टर्म उठाओ हर ग्रुप की, 2/5 स्क्वायर 2/5 की पावर 5. ठीक है, ऐसे चलता जाएगा. लास्ट में इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं. हर ग्रुप का तीसरा मेंबर 3/5 का क्यूब 3/5 की पावर 6. ऐसे इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 7 टर्म्स हैं. इनका जोड़ कैलकुलेट करो. देखो
अब हर ग्रुप, अगर 7 ग्रुप हैं इसके अंदर 3-3 टर्म के, तो हर ग्रुप का मेंबर 7 टाइम्स होगा। तो हर ग्रुप का पहले नंबर भी 7 टाइम्स होंगे, 7 होंगे, दूसरे मेंबर भी 7 होंगे, और तीसरे मेंबर भी क्या होंगे, 7 होंगे। तो ये 3 जीपी हो गई। ये भी क्या है, एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करो, इसका कॉमन रेशियो 1/5 क्यूब है, वो भी जीपी है और ये भी जीपी है। इस जीपी की 7 टर्म्स का जोड़ बताओ क्या होगा। ए इसका कॉमन रेट, पहले तो इसका फर्स्ट टर्म बताओ, 7 टर्म का जोड़ बताना है ना, तो ए आर एन पता होना चाहिए। ए पता है, आर कितना है इसका 1/5 क्यूब, और एन कितना है 7। कैलकुलेट कर दो आप इस जीपी का, ए आर और एन पता है, तो बताओ क्या होगा। ए 1/5, आर की पावर एन, तो 1/5 क्यूब की पावर एन 7 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, 1/5 माइनस 1, यही आएगा ना आर माइनस 1। अब देखो प्लस आगे क्या आएगा, ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2/5 स्क्वायर है, तो ए आर की पावर एन 2/5 क्यूब ना 1/5 क्यूब ही है इसका कॉमन रेशियो, आर माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यही होगा। प्लस जो तीसरी आपका ग्रुप है 7 टर्म्स का, ठीक है ना, आर की पावर एन होगा बेटा, तो यहाँ एन कितना है 7। ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 3/5 क्यूब, आर की पावर एन वो कितना है 1/5 क्यूब, क्योंकि 3/5 6 को 3/5 क्यूब से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा 1/5 क्यूब, आर की पावर एन 7 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, 1/5 क्यूब माइनस 1, यही आता है ना सबके अंदर। अब 1/5 क्यूब की पावर 7 माइनस 1 इसके अंदर क्या था कॉमन रेशियो, इसमें भी तो 1/5 क्यूब ही था कॉमन रेशियो, ठीक है, तो 1/5 क्यूब की पावर 7 माइनस 1 बाई 1/5 क्यूब माइनस 1, ये तो तीनों में से क्या आ गया कॉमन। अगर इसको तीनों में से कॉमन निकालेंगे तो पहले में 1/5, दूसरे में 2/5 स्क्वायर, और तीसरे में क्या बच रहा है 3/5 क्यूब। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास डिजायर्ड सम आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ग्रुप बना रखे हैं तो ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग सेपरेट करके अगर वो जीपी बनती है तो उन ग्रुप्स का सम कैलकुलेट कर देते हैं हम। अब देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है आपसे कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी 2/9, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट पार्ट है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी 2/9 माइनस 1/3, 2/9 माइनस 1/3, 1/2 will amount to 55/72। मतलब इस जीपी की कितनी टर्म्स का जोड़ कितना बनेगा 55/72। आपसे क्या पूछ रहा है कि इस जीपी की कितनी टर्म्स तक को जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना आएगा जोड़ का 55/72। तो हम मान लेते हैं हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है n टर्म्स का सम दिया हुआ है, वो ये बताना है कि कितनी टर्म्स का सम इतना बनेगा। तो Sn आपका कितना है 55/72। आप वो n कैलकुलेट करिए जिस n का Sn कितना आए 55/72। तो Sn क्या होता है जीपी के अंदर ए आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इक्वल टू 55/72। सोल्व करो। ए कौन है 2/9, आर की पावर n, आर कौन आएगा -1/3 को 2/9 से डिवाइड करो, -1/3 9/2, 3 3 जा 9 -3/2 इसका कॉमन रेशियो होगा। तो माइनस का 3/2 की पावर n -1 बाई आर माइनस 1 -3/2 -1 55/72 कितना बन जाएगा अभी ये। अब आप इसको सोल्व करो 2/9 इंटू माइनस का 3/2 की पावर n -1, नीचे कितना हो गया ये माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 55/72। अब कितना आ जाएगा, इसको तो उधर ले जाओ 2/9 इंटू
-3/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, ये पार्ट अगर उधर जाएगा तो 55/72 से कौन मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5/2, यही मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये माइनस का 3/2 की पावर n-1, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 × 55 डिवाइड बाई 72 × 2। अगर ये पार्ट उधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, ये 2/9 क्या करेगा, दोनों साइड डिवाइड करेगा, तो ये क्या होगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है, अब -3/2 की पावर n इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व करेंगे राइट साइड को, तो -3/2 की पावर n, अब राइट साइड है ना वो आपने -3/2 की पावर में लिखनी है। मान लीजिए x पावर में लिखी गई तो n की वैल्यू x आ जाएगी, वो इससे आगे आप कैलकुलेशन अपनी खुद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, n कैलकुलेट कर देंगे जब आपको सम दिया होगा। तो ये हमने किसी जीपी की n टर्म्स के सम का रिजल्ट कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, वो देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करना है। मैं इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे। ये एक पैटर्न दिया होगा जिसको जीपी में कन्वर्ट करके आप उस सीरीज का, उस पैटर्न जो दिया है उस सीरीज का, उसको सम कैलकुलेट करेंगे एन टर्म्स तक। देखो ये एक पैटर्न है हमारे पास 1 1 1, देखिए ये आपके पास क्या है 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे ये पैटर्न है, बढ़ते जा रहे हैं डिजिट। इस पैटर्न की ये जो सीरीज है इसकी एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, अप टू कहाँ तक, एन टर्म्स तक। तो देखो इस पैटर्न का कैसे सम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एक डिजिट रिपीट करता है सेम टाइम सी। क्या करेंगे, इन एन टर्म्स का सम है एस एन बोल देंगे, बोल दिया। आप देखिएगा मेरा प्रोसीजर सुनिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो पैटर्न है ना, बाय इंक्रीजिंग द डिजिट्स, सेम डिजिट, यहाँ एक बार है 4 या 2 बार है या 3 बार है, तो आप सबसे पहले इन सब नंबर्स को 1 बना दो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप 1 बना दीजिए सबको, 111, ऐसे कितने टर्म है ये, ऐसी इसमें n टर्म्स हैं। सबसे पहले उन नंबर्स को क्या बना दो 1, उसके बाद उन नंबर्स को 1 बनाने के बाद सब 1 को 9 में बदल दो। सब 1 को 9 में कैसे बदलोगे आप, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ये कितना हो गया 9, ये 99, ये 999, ऐसे चलता जाएगा। कितनी टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं। बात समझ में आ रही है। अब पहले तो आपने नंबर्स को 1 बनाया, 1 के बाद 9 से मल्टीप्लाई करके उन सबको 9 बनाया। अब आपने क्या करना है, अगर सारे 9 न्यूमरेटर में है तो आपने उन 9 को 10 की पावर n-1 के रिजल्ट में एक्सप्रेस करना होगा। जैसे ये 9 है, इसको 10 की पावर n-1 में कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 1-1। 99 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2-1। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3-1, अप टू ऐसे ही। इसमें कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। सभी 9 अगर न्यूमरेटर में है तो 10 की पावर n-1 में एक्सप्रेस करो। क्या बन गया अब ये, Sn इज इक्वल टू 4/9। अब देखो इसके पहले हर ब्रैकेट, इसमें कितने ब्रैकेट हो गए ऐसे ऐसे, ये कितनी टर्म्स थी n, तो कितने ब्रैकेट में सेपरेट कर दी, n ब्रैकेट में है, तो हर ब्रैकेट के पहले नंबर इकट्ठे करोगे तो कितने आएंगे, वो n ही आएंगे। 1 10² 10³ अप टू ये कितने होंगे, ये n टर्म्स होंगी। और ये -1 इकट्ठे करोगे तो -1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो इन सब -1 का जोड़ कितना आ जाएगा, n-1 का सम कितना आएगा, -n। अब इनका सम कर लो आप, Sn इज इक्वल टू 4/9। ये क्या है, जीपी जिसका कॉमन रेशियो 10 है, फर्स्ट टर्म a है, तो a r की पावर n-1 बाई r-1 9 माइनस का n। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये इस जीपी की n टर्म्स के सम का रिजल्ट है। इस सीरीज का सम ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास सारे नंबर्स को 1 बनाने के बाद जब 9 बनते हैं वो 9 डिनोमिनेटर में बन जाते हैं। जैसे आपके 9 कैसे बन गए, Sn इज इक्वल टू 4/9। अगर ये 9 क्या हो जाते, यहाँ कुछ भी होता, और ये 9 कैसे बनते, 1/9, 1/99, 1/999। अगर ऐसा आ जाता है ना बेटा n टर्म्स, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ कुछ भी होगा, ये डिनोमिनेटर में 9 है, इनको कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/10 की पावर n-1 में एक्सप्रेस करोगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/10-1, नहीं 1 माइनस, ये आपने ऐसा लिखा, मैं इसका कोई क्वेश्चन करता हूँ।
क्योंकि 1/10 की पावर n-1, फिर ऊपर 9 मिलेगा, नीचे आपको 10 मिलेंगे, तब ये अलग काम हो जाता है। देखो हम इसका क्वेश्चन करते हैं एक 0.4, 0.44, 0.444, जैसे ये है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444, ऐसा कैसा है ना, लेकिन इसमें पॉइंट में है। आपको इस सीरीज की एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो जीपी में कन्वर्ट करेंगे इसको। इस सीरीज के एन टर्म्स का सम मैं SN बोल देता हूँ। सबसे पहले तो आपने डेसिमल हटाना है, 4/10, ये कितना होगा 44/100 प्लस 444/1000। पहले तो आप ये डेसिमल हटा दो। कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर, n टर्म्स हैं। अब ये डेसिमल हटाने के बाद सारे नंबर जो थे उनको 1 बना दो, 4 कॉमन ले लो आप, 1/10, 111/100 प्लस 111/1000। सबसे पहले आपने डेसिमल हटाना है, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उनको 1 बना देना है। उसके बाद वो 1 जो बनाए उन सबको 9 बना देना है। तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9 बना देंगे सभी 1 को। 99/100, 999/1000 अप टू ये आपके पास कितनी हो गई, n टर्म्स ही हैं, टोटल तो n टर्म्स ही है। तो SN इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप, ये जो 9/10 है इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 माइनस 1/10, ये 99/100, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 की पावर 1, ये कितना लिखा जाएगा 1 माइनस 1/10 क्यूब, अप टू कितनी टर्म्स है ये, n टर्म्स हैं, लिख दिया ना आपने। अब SN इज इक्वल टू 4/9, क्या होगा, ये सारे 1 जुड़ के तो n बनेंगे, और ये 10 की जितनी टर्म है इन सब में से माइनस कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 1/10 की पावर 1 प्लस 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3, कितनी टर्म्स हैं इसमें, ये n टर्म्स हैं। जोड़ दो आप, SN इज इक्वल टू 4/9, ये क्या है n माइनस, ये GP है जिसका फर्स्ट टर्म 1/10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो A r की पावर n 1/r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 1/10 माइनस 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके पास इस GP की या इस सीरीज की n टर्म्स का सम आ गया। तो पहले डेसिमल हटाओ, उसके बाद नंबर्स को 1 में बदलो, उस नंबर को कॉमन लेके, फिर सभी 1 को 9 में बदलो, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। उसके बाद या तो आपको 9/10, 99/100, 999/1000 की सीरीज मिलेगी, या फिर आपको सिर्फ 9 मिलेंगे। अगर ऐसा मिलता है तो यू सेपरेट करेंगे, सिर्फ 9 मिलता है तो 10 की पावर n-1 की मदद से सेपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो GP क्रिएट हो जाती है। तो आपने 9.6 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं आपने।